हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता के। परमेश्वर ने इस सुंदर समय हमारे जीवन में एक बार फिर से जोड़ा है कि हम परमेश्वर के वचन को आपके साथ बांट सके। मेरे प्रियो, सच में हम परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद देते हैं। मेरे प्रियो, जो हमारा आज का संदेश है कि हम परमेश्वर की भेद की बातों को हम फिर कैसे जान सकते हैं। मेरे प्रियो, हालेलुया। तो वचन में लिखा है यशायाह उसकी 66 में, यहोवा यो कहता है कि आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा। मेरे प्रिय, परमेश्वर कहता है कि आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पैरों की चौकी। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे कि मैं उसमें विश्राम कर सकूं। मेरे प्रियो, तो मेरे प्रियो, आप कल्पना कीजिए कि जिस परमेश्वर ने पूरा संसार, चांद, सूरज, समुद्र, ये पूरा ब्रह्मांड, पूरा विश्व जिस परमेश्वर ने बना दिया, तो वो परमेश्वर कैसा होगा। मेरे प्रियो, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई कितनी होगी। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज हम उस परमेश्वर के बारे में बात करने जा रहे हैं। मेरे प्रियो, जिस परमेश्वर ने सब कुछ बनाया। मेरे प्रियो, और हमें चाहिए कि हम उस परमेश्वर की भेद की बातों को हम जाने, ताकि परमेश्वर हमें आशीष दे। हमें क्यों जानना परमेश्वर की भेद की बातों को? हमें परमेश्वर की भेद की बातों को फिर इसलिए जानना है कि हम परमेश्वर से आशीष पा सकें। क्योंकि यदि आपको फिर किसी से कुछ जानना है, तो मेरे प्रियो, हमें उसके बारे में, उसके स्वभाव के बारे में, उसको हमें जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे लिए पैरों की चौकी है। तो तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे कि मैं उसमें फिर विश्राम कर सकूं। मेरे प्रियो, हालेलुया। तो वचन में लिखा है कि 1 कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय वचन 10, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया कि क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गुण बातें भी जानता है। मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर की सारी भेद की बातें केवल उसका आत्मा जानता है, और कोई नहीं परमेश्वर की भेद की बातों को जानता। मेरे प्रियो, क्योंकि लिखा है कि एक मनुष्य ही अपने, जैसे कि उसकी आत्मा होती है, उसकी आत्मा एक मनुष्य के बारे में सब कुछ बातें जानती है। तो मेरे प्रियो, उसी प्रकार से जो परमेश्वर की सारी भेद की बातें हैं, केवल उसका आत्मा ही परमेश्वर के बारे में उसकी पूरी भेद की बातें जानता है। मेरे प्रियो, तो मेरे प्रियो, यदि आपने परमेश्वर की भेद की बातों को जानना है, मेरे प्रियो, सबसे पहले हमें परमेश्वर के आत्मा के बारे में जानना पड़ेगा। जो परमेश्वर की आत्मा के बारे में हमें सीखना पड़ेगा, ताकि वो हमें परमेश्वर की भेद की बातों को समझा सके, सिखा सके। मेरे प्रियो, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा ही है जो परमेश्वर की सारी भेद की बातों को जानता है। जिस प्रकार मेरे बारे में, यदि मेरे से, जो मेरी आत्मा है, मेरी आत्मा से बढ़ के मेरे बारे में मेरी फैमिली या मेरे दोस्त या मेरे रिश्तेदार कोई नहीं जान सकते, लेकिन मेरी आत्मा ही है जो मेरी सब बातें जानता है। तो वचन में लिखा है 2 तीमुथियुस की 3:16 में, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और शिक्षा, समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। क्योंकि संपूर्ण पवित्र शास्त्र जो परमेश्वर का वचन है, जो बाइबल हमें मिली है, तो कहता है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की आत्मा के द्वारा लिखा गया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर कहाँ है? आज परमेश्वर अपने स्वर्ग में अपने शासन के ऊपर विराजमान है। तो मेरे प्रियो, हम फिर कैसे हम परमेश्वर की भेद की बातों को जान सकते हैं? तो लिखा है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से उसकी आत्मा के द्वारा लिखा गया है। मेरे प्रियो, जो आज परमेश्वर की भेद की बातें हैं वो कहाँ हैं? आज वो भेद की बातें पवित्र शास्त्र में लिखी गई हैं। मेरे प्रियो,
और लिखा है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की फिर अगुवाई से, परमेश्वर की प्रेरणा से वो फिर रचा गया है मेरे प्रियो। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हमें सबसे पहले परमेश्वर की आत्मा को जानना है ताकि हम परमेश्वर की भेद की बातों को फिर हम जान सके, समझ सके मेरे प्रियो। मैं आपको फिर कुछ पॉइंट बताऊंगा जिसको आपने फिर अपनी बुक में लिखना है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि यिर्मयाह 33:3 में, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं जानता। तो यह कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे बड़ी से बड़ी और कठिन से कठिन बातें बताऊंगा। तो मेरे प्रिय, यदि हमें परमेश्वर की भेद की बातों को जानना है तो सबसे पहले हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी पड़ेगी कि हे परमेश्वर, मुझे अपनी भेद की बातें आप बताइए ताकि मैं तेरी बातों को समझ सकूं और मैं तेरे मार्ग के ऊपर चल सकूं। मेरे प्रियो, दाऊद ने प्रार्थना की। भजन संहिता उसका 19 उसके 18 में लिखा है कि दाऊद कहता है, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की फिर अद्भुत बातें देख सकूं। जब भी आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर से प्रार्थना करने की, हे परमेश्वर मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की फिर अद्भुत बातें देख सकूं, समझ सकूं मेरे प्रियो। तो मेरे प्रियो, यदि हमने परमेश्वर के बारे में जानना, उसकी भेद की बातों की समझनी है तो मेरे प्रियो सबसे पहले हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी पड़ेगी। और दाऊद के समान हमें कहना पड़ेगा कि हे परमेश्वर मेरी फिर आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की बातें समझ सकूं, सीख सकूं मेरे प्रियो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा ही है जो सब बातें जानता है और उसकी सारी भेद की बातें पवित्र शास्त्र यानी पवित्र वचन में लिखी गई है मेरे प्रियो। तो मेरे प्रियो, और सबसे पहले आपने प्रार्थना करनी पड़ेगी। प्रार्थना करते हुए कहना है कि हे परमेश्वर मेरे पर दया कीजिए और मुझे प्रकाशन दीजिए कि मैं आपकी व्यवस्था, आपके वचन को मैं सीख सकूं, समझ सकूं मेरे प्रियो। हालेलुया। और जो सेकंड स्टेप रहेगा, इफिसियों उसकी 5 उसकी 17 वहां पे लिखा है, इस कारण निर्बुद्धि न हो परंतु ध्यान से समझो कि प्रभु की फिर क्या इच्छा है। दाखरस से मतवाले न बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। तो वचन में लिखा है कि प्रभु वो कहता है कि ध्यान से समझो कि प्रभु की फिर क्या इच्छा है। दाखरस पी के मतवाले ना बनो क्योंकि इससे लुचपन पैदा होता है, परंतु आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आत्मा से हमें क्यों परिपूर्ण होना है? ताकि हम परमेश्वर की भेद की बातें हम जान सके। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की सारी भेद की बातें केवल उसका आत्मा जानता है, इसलिए हमें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना है मेरे प्रियो। हालेलुया। और फिर कैसे हमें पवित्र आत्मा से हम परिपूर्ण हो सकते हैं? तो मेरे प्रियो, पहला है कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। और सेकंड हमें लिखा है कि फिर आत्मा से परिपूर्ण होते, जो परिपूर्ण हम फिर कैसे हो सकते हैं, इसी का उत्तर इसके नीचे लिखाया गया है फिर 19 अध्याय में। और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाते, फिर आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गीत और कीर्तन करते रहो मेरे प्रियो। यदि आपको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना है तो लिखा है कि स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, ना कि संसारिक गीत। क्योंकि जब हम फिर परमेश्वर के आत्मिक गीत गाएंगे तो मेरे प्रियो परमेश्वर हमें अपनी आत्मा से परिपूर्ण करेगा मेरे प्रियो। और लिखा है कि स्तुति गान यानी हर समय परमेश्वर को हमें धन्यवाद देना है और हर समय हमें फिर लिखा है कि हमें आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गीत और कीर्तन करते रहो मेरे प्रियो। हमें हर समय परमेश्वर के आत्मिक गीत गाने हैं और परमेश्वर के कीर्तन, उसके भजन हमें करने हैं ताकि पवित्र आत्मा की परिपूर्णता हमारे जीवन में फिर आ सके मेरे प्रियो। जब तक पवित्र आत्मा हमें परिपूर्ण, अपनी आत्मा से परिपूर्ण नहीं करेगा, तब तक हम परमेश्वर की भेद की बातों को हम नहीं जान सकते मेरे प्रियो। हालेलुया। और लिखा है 1 कुरिन्थियों की 6 अध्याय वचन 17 में लिखा है,
और जो कोई प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। यदि आप परमेश्वर की संगति में रहेंगे तो मेरे प्रियो वचन में लिखा है कि आप परमेश्वर के साथ फिर एक आत्मा हो जाएंगे। मेरे प्रियो जब फिर आप परमेश्वर के साथ एक आत्मा होगे तो मेरे प्रियो आप क्यों ना परमेश्वर की भेद की बातों को फिर आप सब जानेंगे। हालेलुया। आप जितने भी आज जो परमेश्वर के दास हैं, जो परमेश्वर के जिनको आप प्रचार पसंद करते हैं मेरे प्रियो, तो मेरे प्रियो आप विश्वास कीजिए कि जो उनका फिर एक आत्मिक जीवन होता है कि वो परमेश्वर के वचन के साथ परमेश्वर के संगति में बहुत ज़्यादा रहते हैं मेरे प्रियो। इसी कारण वो परमेश्वर की भेद की बातों को फिर आपके सामने प्रचार कर सकते हैं मेरे प्रियो। जब कोई भी परमेश्वर का अभिषेक जन जो प्रचार करता है मेरे प्रियो, जब उसके वर्ड, जो परमेश्वर के वचन उसके मुख से निकलते हैं, आप विश्वास करते हैं कि ये वाक्य में परमेश्वर की भेद की बातें इस परमेश्वर के दास के द्वारा हो रही है मेरे प्रियो। लेकिन मेरे प्रियो फिर वो इसलिए उसके मुख से इतनी भेद की बातें निकलती हैं क्योंकि वो परमेश्वर के साथ परमेश्वर की संगति में बना रहता है मेरे प्रियो। यदि हमें भी परमेश्वर के उस भेद की बातों को जानना तो मेरे प्रियो हमें भी परमेश्वर की संगति में बनना है मेरे प्रियो। लिखा है कि जो कोई परमेश्वर की संगति में रहता है वो परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो जाता है। जब हम परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो जाएंगे तो मेरे प्रियो आप विश्वास कीजिए कि आप परमेश्वर की भेद की बातों को फिर आप सब जान सकेंगे, क्योंकि आत्मा ही है जो परमेश्वर की सारी भेद की बातें जानता है। लेकिन वो फिर आत्मा हमें फिर किस प्रकार मिल सकता है, यानी प्रार्थना करने से, उसकी संगति करने से और आत्मिक गीत गाने से, स्तुति गान करते हुए, भजन करते हुए, उसकी हर एक समय हमें उसकी संगति में बना, ताकि पवित्र आत्मा हमें अपने आत्मा से परिपूर्ण कर सके मेरे प्रियो। जब पवित्र आत्मा आपको अपनी आत्मा से परिपूर्ण करेगा तो आप विश्वास कीजिए कि आप परमेश्वर की भेद की बातों को आप समझ सकते हैं मेरे प्रियो। क्योंकि मेरे प्रियो पवित्र शास्त्र का पूरा ज्ञान केवल एक ही के पास है, वो पवित्र आत्मा। यदि आपको परमेश्वर के आत्मा को समझ लिया तो मैं मानता हूं कि आपने परमेश्वर की भेद की बातों को समझ लिया मेरे प्रियो। हालेलुया। क्योंकि आत्मा ही है जो परमेश्वर की सारी भेद की बातें जानता है मेरे प्रियो। हालेलुया। सो परमेश्वर सबको आशीष दे और हमें चाहिए कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर की संगति में हम बने रहे, ताकि हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाए मेरे प्रियो, और ताकि हम परमेश्वर की भेद की बातों को फिर हम सब समझ सकें। सो परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।